थे और उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्राई भी किए होंगे। जो भी कन्फ्यूजन होगी वो भी आपकी दूर हो गई होगी। जितना ज़्यादा आप ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा आपका कमांड हासिल होगा इन टूल्स पे, तो उतनी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा चीज़ें क्रिएट करने में, कट करने में, और जो मर्ज़ी आपको पोस्टर बनाना हो या वेबसाइट के लिए यूज़ हो तो वो आप कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो हमारी इसी तरह, इसमें भी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग टूल्स बताने वाला हूँ। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको टूल सिखाने वाला हूँ उसका नाम है पेन टूल। और ये पेन टूल जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है फोटोशॉप का, और इससे हम देखेंगे कि हम कैसे शेप क्रिएट कर सकते हैं और कैसे ऑब्जेक्ट कट कर सकते हैं, और ये बड़ा एक्यूरेट काम करता है। और पेन टूल से जो भी शेप या जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो एक वेक्टर शेप होता है। वेक्टर का मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि पाथ पे काम करता है। वेक्टर का सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी शेप हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका साइज आप कितना भी बड़ा या छोटा कर लें तो उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती। तो आपको मैं दिखाता हूं कि पेन टूल जो है वो किस तरीके से काम करता है। जैसे हमने पेन टूल को सिलेक्ट किया है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एंकर पॉइंट आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ से स्टार्ट करेगा पेन टूल काम करना। और जैसे ही मैंने कहीं दूसरी जगह पे क्लिक किया है तो इसने एक स्ट्रेट लाइन बना दी है दूसरे पॉइंट तक की। अब जैसे जैसे मैं क्लिक करता रहूँगा ये पॉइंट्स बनाता रहेगा, और ये जो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था आपको उसी पॉइंट पे एंड करना है, और ये एंड हो गया है। सही। अब आपके पास ये एक पाथ बन गया है, एक ऑब्जेक्ट का पाथ है ये आपके पास। और आप देखें कि ये अभी बिल्कुल ब्लैंक है, ना तो इसमें कोई कलर है और ना इसकी कोई सिलेक्शन है। तो इसकी सिलेक्शन के करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। आपको ये शेप आपने बना दिया, अब आप बोल रहे मुझे ये सिलेक्ट करना है, इसमें कलर फिल करना है। तो सबसे पहले आप इसमें राइट क्लिक करेंगे और मेक सिलेक्शन का यहाँ ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप मेक सिलेक्शन को ओके करेंगे तो ये आपका एक शेप सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें अब आप कोई भी कलर फिल करेंगे तो ये आपका एक शेप हो जाएगा। और दूसरा तरीका, इजी तरीका ये है कि आपने ये एंकर पॉइंट से ये पाथ बना लिया है और कंट्रोल और इंटर प्रेस करेंगे आप। ये शॉर्टकट की है पाथ सिलेक्शन की। तो जैसे ही आपने कंट्रोल और इंटर प्रेस किया तो इसने सिलेक्शन कर दी आपके गिवन पाथ पर। तो ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से पेन टूल ने एक शेप बनाया और उसको हमने सिलेक्शन दे दी। हम यहाँ से न्यू लेयर लेते हैं। अब ये देखें मैंने फिर से दोबारा एक एंकर पॉइंट लिया। अब मैंने यहाँ पे भी पॉइंट लिया, लेकिन मैंने इस पॉइंट को ड्रॉप नहीं किया। मैंने अपना लेफ्ट जो माउस का बटन है वो दबाए रखा है, और अब मैं इसको ड्रैग करता हूं तो ये देखें कर्व आता है इसका। तो ये देखें किस तरीके से अगर आप पॉइंट को रिलीज नहीं करते और उसको मूव करते हैं तो ये आपका कर्व शेप बनाता है। ये दो हैंडल हैं इसके। ये हैंडल जो है वो इस कर्व की लाइन को डिफाइन करता है। ये हैंडल जो है जो नेक्स्ट आने वाला कर्व होगा, जो नेक्स्ट एंकर पॉइंट हम लेंगे उसकी लाइन को डिफाइन करता है। अब अगर मैं चाह रहा हूं कि और मैं कोई एंकर पॉइंट लूं तो किस तरीके से ये शेप क्रिएट करेगा। अब ये देखें, इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम इसको कर्व दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपने ये जो पॉइंट लिया है ये आपको थोड़ा सा क्लोज लेना था या थोड़ा सा आउट यानी थोड़ा बाहर लेना था, तो आप स्पेस बार की प्रेस रखेंगे, फिर इस पॉइंट को आप मूव करा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां से पॉइंट लिया। अब आप देखें आपको शेप क्लोज करना है, और इसका एक और तरीका है कि अगर आपको इसके हैंडल जो हैं वो आप चाह रहे हैं कि डायरेक्ट इसी पॉइंट से स्टार्ट हो, इसके हैंडल से स्टार्ट ना हो, तो आप ऑल्ट की दबाएंगे और ये देखें आगे नेक्स्ट आने वाला जो एंकर पॉइंट होगा उसका हैंडल हमने क्लोज कर दिया है। ऑल्ट की और जस्ट प्रेस करेंगे अपने एंकर पॉइंट पे तो वो हैंडल जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा। अब हमने यहाँ नेक्स्ट एंकर पॉइंट लिया है,
ये एक और हमने इसको कर्व दिया है, फिर ऑल्ट की हमने प्रेस की है, फिर हमने हैंडल बंद किया है और ये हमारा एक शेप क्रिएट हो गया है, ये हमारा एक पाथ क्रिएट हो गया है। और मैंने बताया पाथ को सिलेक्शन देनी है तो कंट्रोल और इंटर है। हमने ये पाथ को सिलेक्शन दी और ये हमने अपना फोरग्राउंड कलर फिल कर दिया। तो अब आप ये देखें तो ये अब आपके पास एक शेप क्रिएट हो गया है। ये हमने पेन टूल के पाथ के जरिए हमने एक शेप क्रिएट कर दिया है। इसमें और भी बहुत सारी इनोवेशन है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब ये आपके पास पॉइंट्स हैं, अब आप चाह रहे हैं कि मुझे इसी शेप में बहुत सारे मीन्स मुझे कहीं पे बीच में यहाँ पे पॉइंट ऐड करना है, कहीं यहाँ पे मुझे इसको और कर्व चाहिए मुझे यहाँ से, तो आप इसको पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे, आप ऐड एंकर पॉइंट टूल सिलेक्ट करेंगे और जहां भी आपको पॉइंट ऐड करना हो वहां आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आपका एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा जिसको आप मूव करा सकते हैं। सही, जबकि हमारा यहां पे पॉइंट नहीं था, लेकिन आप ऐड एंकर पॉइंट से क्या होगा, इसको आप ऐड करा सकते हैं। और डिलीट एंकर पॉइंट इसका इन्वर्ट काम करेगा। डिलीट एंकर पॉइंट रख के आप क्लिक करेंगे तो वो आपका पॉइंट डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप, ये नहीं है कि आपने शेप क्रिएट कर लिया या पाथ क्रिएट कर लिया उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते, उसके बाद भी आप चेंजेस इसके शेप में कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन है फ्रीडम पेन टूल। फ्रीडम पेन टूल ये है कि जस्ट आप पेंसिल जैसे होती है आपकी, आप पेंसिल की तरह इसको यूज करें। जैसे ही आप कोई शेप क्रिएट करेंगे ये अपना एक शेप बना लेगा। और मैं इसमें एक नई लेयर पे आपको दिखा देता हूं। मैंने ये फ्रीडम पेन टूल यूज सिलेक्ट किया और मैंने एक शेप बनाई है और ये देखें, पेन टूल जो है वो एंकर पॉइंट्स पे काम करता है। आपको एंकर पॉइंट से कर्व और स्ट्रेट लाइन देनी पड़ेगी या कोई आपको पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे कर्व देने के लिए। लेकिन ये जो फ्रीडम पेन टूल है ये एक पेंसिल की तरह काम करता है। आपने जैसी ही पेंसिल की तरह कोई भी इसको ड्राइंग बनाई और जैसे ही आप इसको अपने स्टार्टिंग पॉइंट से टच करेंगे तो ये एक और शेप बना देगा। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे कभी कभार हमें रफली कोई शेप क्रिएट करना होता है तो पेन टूल से भी बना सकते हैं आप, ये फ्रीडम टूल से भी बना सकते हैं आप। तो ये भी ऑप्शन है आपके पास। अब मैं आपको दिखाता हूं कि पेन टूल से जो शेप क्रिएट की जाती है। अब जैसे मैंने एक रफली एक मैं शेप बना लेता हूं, ये मैंने रफली एक शेप बना लिया और अब इसके 4 पॉइंट्स मुझे नजर आ रहे हैं। अब यहां पे देखिए कन्वर्ट पॉइंट टूल। अब इसका कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या करता है, कन्वर्ट पॉइंट टूल जो है वो आपके कर्व को स्ट्रेट कर देता है। सही है। और ये जैसे कि आपने देखा कि ये इस पॉइंट से मूव करके आप दोबारा से उस शेप पे जा सकते हैं। लेकिन आपने अगर देखा हो कि इसने क्या किया सबसे पहले, और अगर आपको दोबारा कर्व चाहिए तो आपको दोबारा से आप उसमें कर्व ला सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि किस तरीके से आप एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर उनको कर्व दे सकते हैं, स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं। और कन्वर्ट टूल पॉइंट टूल से आप इसके पॉइंट्स के स्ट्रेट भी कर सकते हैं, उनको दोबारा से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और फ्रीडम